Hello students, myself Asaf sir. Today we are going to study about the chapter Chemical Reaction and Equation. Chapter Chemical Reaction and Equation कौन सा क्लास 10 का, ठीक है, पहला चैप्टर, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री. सबसे पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. उससे पहले हमें ये जानकारी देना होगा कि ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं. आपके सराउंडिंग में एवरी डे एवरीवेयर आपको चारों तरफ क्या होता होगा, कुछ फिजिकल चेंज देखने को मिलता होगा, कुछ केमिकल चेंज है कि नहीं. आप लोग ऑब्जर्व करके देखना कभी, क्या है, कुछ चीजें फिजिकली चेंज होता है, कुछ केमिकली चेंज होता है. जैसे आपके घर में खाना बनता है, वो क्या है, केमिकल चेंज है. घर में इलेक्ट्रिक करंट आता है, लाइट बल्ब ग्लो करता है, क्या हुआ, केमिकल चेंज होता है. कैंडल जलाते हैं तो कैंडल का कंबशन होना, जलना क्या होता है, आपका केमिकल चेंज होता है. लेकिन वहीं पे फिजिकल चेंज क्या होता है, आप जब फ्रीजर में आप पानी को रखते हैं तो वो क्या आइस बन जाता है, वो फिजिकल चेंज है. लकड़ी का ब्रेक होना क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है. पेपर का फाड़ना या पेपर का फाड़ना या क्या है, उसके ऊपर कुछ लिखना, दैट इज व्हाट, फिजिकल चेंज. ये सारे क्या है आपके फिजिकल चेंज. अब क्वेश्चन होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्यों बता रहे सर, क्योंकि फिजिकल और केमिकल चेंज जानोगे तभी केमिकल रिएक्शन का मतलब समझोगे आप. देखो, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें जो प्रॉपर्टी उसका पहले में था वही प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, बाद में भी होगा. लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, जो प्रॉपर्टी उसके पहले था, केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट में सेम नहीं होगा. आफ्टर चेंजिंग ऑकर्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा. डिफरेंट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज. दूसरी बात, जब केमिकल रिएक्शन होता है वो चीजें रिवर्स नहीं होता, रिवर्स नहीं होता. लेकिन फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप वाटर से आइस गए और आइस से क्या हुआ, आप फिर किसमें, वाटर में, लिक्विड वाटर में आ सकते हो. तो कुछ बच्चे एग्जांपल देते हैं, क्या कहते हैं कि पेपर को फाड़ दी, इसको फिर से बना दीजिए. अरे ऑफ कोर्स नहीं बन सकता है, उसको मशीन में डालिए, उसको क्या है, उसको बना दीजिए, फिर से पेपर बन जाएगा, नो प्रॉब्लम. तो क्या हुआ, वो चीजें हो सकता है. लेकिन दूध से दही बन गया और दही से फिर दूध बना देंगे, कैन इट बी पॉसिबल, नहीं, इट कैन नॉट पॉसिबल. खाना पक गया, चावल को पका दिए, ठीक है, फिर उसी तरह चावल को उसी तरह सेम टाइम में कन्वर्ट कर देंगे, नॉट पॉसिबल. दाल को बना दिए और फिर उसको सुखा के दाल फिर से जैसा था वैसे नहीं जाए. केमिकल चेंजेस में नहीं होता. केमिकल चेंजेस जो एक बार हो गया मतलब वो रिवर्स नहीं होता है, एक्सेप्शन समवेयर. कुछ एक्सेप्टेड केसेस हैं जहां पे रिवर्सिबल होता है, लेकिन 99% जो होता है मोस्टली क्या है, इरिवर्सिबल केमिकल चेंज होता है, जो कि एक बार प्रोडक्ट बनने के वापस नहीं आता. उसी के ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं. और मैं आप लोग को ये बात बताना चाह रहा हूँ, इस चैप्टर को 2 क्लास में ही हम करेंगे. आज एक क्लास और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक क्लास. आज हम लोग बेसिक फंडा क्लियर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका केमिकल रिएक्शन टाइप्स का क्लियर कर देंगे. तो 2 क्लास में आपका रिवीजन भी हो गया और फास्टली, ठीक है, यू कैन क्या है, स्टोर दी वर्ड्स और कलेक्शन ऑफ द नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर इन योर माइंड इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन और टेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन लीजिए. केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन इट इज the changes occur in which new substances are formed with new properties. It is the changes occur in which the new substances are formed with new properties, that is called as the chemical reaction. होता क्या है दूसरे पार्ट में. अब दूसरा इसको आसान भाषा में बताते हैं. Reactant reacts to form the product
न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज, that is called as what? Chemical reaction, or B. This is the or definition, A और B. केमिकल रिएक्शन। अब इसी केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन का मतलब आपको मान गया कि मतलब जो सब्सटेंस रिएक्ट किया वो प्रोडक्ट बना, उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से प्रॉपर्टी से क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब आता है इक्वेशन। इसी केमिकल रिएक्शन को एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में कोल को जलाएं, कोल, कोल मतलब कोक, कोक का कंबशन करते हैं, ठीक है? ऐसे लिखेंगे, कोल रिएक्ट्स विथ, रिएक्ट, ठीक है, और कंबस्ट, कंबस्ट विथ, कंबस्ट विथ एयर एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड large amount of heat energy, large amount of heat energy, large amount of heat energy। तो ये रहा आपका क्या एग्जांपल, इसका केमिकल रिएक्शन था। कोल रिएक्ट किया और वो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया एयर के साथ रिएक्ट करके, और वो क्या हुआ? साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ, किसी चीज को भी आप जलाते हो क्या मिलता है? एनर्जी। घर में एलपीजी जलता है, सीएनजी गाड़ियों में कंबशन होता है। तो जब भी कोई चीज का कंबशन करते हैं वी गेट द व्हाट? एनर्जी, ठीक है? कंबशन से हमें क्या मतलब? एनर्जी। और दैट एनर्जी को देने का काम करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक। एनर्जी का देना, निकलना, कोई चीज का निकलना होता है एक्सो, किसी चीज का अंदर जाना होता है एंडो। वो बाद में पढ़ेंगे, आगे देखिए। केमिकल रिएक्शन हो गया, तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अब केमिकल इक्वेशन में यहां पर इसी रिएक्शन का, ठीक है, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, representation of chemical reaction, chemical reaction is called as chemical equation, is called as chemical equation। symbolic representation मतलब कोल कार्बन react with air मतलब ऑक्सीजन and form carbon dioxide, CO2 and large amount of energy, here the what? Heat energy। तो this is the reaction। उस रिएक्शन को सिंबल में रिप्रेजेंट करने को ही क्या कहते हैं? दैट इज द केमिकल इक्वेशन, दैट इज द केमिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन। अब हम आते हैं इक्वेशन को जानकारी हमें मिल गया। अब कई बार किसी चीज में केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, किसी चीज में केमिकल रिएक्शन होता है, कैसे हम जान पाते हैं? हाउ वी कैन नो दैट? कैसे कि पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हाउ वी कैन आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है? तो उसका हेड क्या डालेंगे, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, मतलब हमें कैसे बाहर से पता चलेगा? हम बाहर से कुछ चीज देख रहे हैं, अरे यार केमिकल हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकली रिएक्ट कर गया, इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि हो रहा है, उसको प्रूव करना है कैसे? तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट हम मानते हैं ए पॉइंट, ठीक है? चेंज इन द कलर, change in the color of substance, सब्सटेंस का कलर चेंज होता है, उससे पता चलता है कि उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर क्या हुआ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, सिल्वर है Ag H2S के साथ रिएक्ट किया और क्या बन गया? सिल्वर ही व्हाइट होता है, तो ये क्या बन गया? Ag
2s, Ag2s प्लस हाइड्रोजन। ये क्या होता है? सिल्वरी व्हाइट होता है, सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट होता है। और ये क्या बन जाता है? लाइट ब्लैक, लाइट ब्लैक लेयर बन जाता है, लाइट ब्लैक लेयर बन जाता है। लाइट ब्लैक लेयर को फॉर्म कर लिया। अब क्या हुआ? कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन, दैट इज द केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। मतलब हम कलर चेंज, कोई चीज को देख रहे हैं, अरे यार कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मान लीजिए फ्रूट्स है, लेके आए कच्चा मैंगो, ग्रीन था, पकने के बाद क्या हो गया? लाल कलर हो गया, पीला कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कि उसके अंदर क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन, राइपनिंग हार्मोन्स होते हैं, तो क्या हुआ? केमिकली रिएक्ट किए और उसका क्या हुआ? वो रिएक्ट होने के बाद उसको अंदर के केमिकल रिएक्शन होने की वजह से कलर चेंज हो गया। तो ये रिएक्शन, केमिकल का चेंज होना, कलर का चेंज होना सब्सटेंस का, वो प्रूफ करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला जो आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का इवॉल्व होना, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना। गैस का इवॉल्व होना कैसा? ऐसे एरो दिया जाता है अंदर गैस को इवॉल्व करने का। मतलब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, टेक द एग्जांपल, हम ले लेते हैं किसी मेटल को, जिंक रिएक्ट विद HCl, कौन सा? डाइल्यूट फॉर्म। ठीक है, अब क्या होगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको एरो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? ये गैस निकल रहा है, और गैस निकलने से पता चलेगा कि यार गैस निकल रहा है इस सब्सटेंस के अंदर, यदि ये डाला गया और इससे गैस निकल रहा है, वो प्रूफ करता है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया, केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो गैस के निकलने की वजह से पता चलता है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मान लीजिए लेबोरेटरी में जाकर कोई चीज को आप दो केमिकल को मिलाते हैं तो उससे एक महक निकलती है, तो क्या पता चलता है? इसमें रिएक्शन हुआ, केमिकली रिएक्शन टेक प्लेस, दैट्स व्हाई क्या है? इट इवॉल्व इन गैस, और बिकॉज़ ऑफ दैट वी नो दैट द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, हमें पता चलता है। तीसरा नंबर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। मीथेन, टेक द एग्जांपल, मीथेन को आप जलाते हो, क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O। ठीक है, और साथ में क्या मिलता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो मीथेन जब गैस जो होता है, इथेन या मीथेन जो गैस होता है LPG CNG में, जलाने के बाद क्या टेम्परेचर सेम रहता है? नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर का चेंज होना, और टेम्परेचर का चेंज होना इसका मतलब क्या हुआ? हीट। उस तरह से आप लेबोरेटरी का एग्जांपल मैं बता रहा हूं। मान लीजिए लेबोरेटरी में आप जाते हैं, ठीक है, एक क्या कोई सब्सटेंस एक लेते हैं, मेटल लेते हैं और किसी एसिड या बेस में डाल के डाल देते हैं। ठीक है, या सोडियम है, सोडियम को लेके पानी में डाल के डाल दिए, तो क्या वो कंटेनर में क्या हो जाता है? हीट प्रोड्यूस होता है और वो आग जलने लगता है, इसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर का चेंज होने की वजह से गर्मी हो रहा है, गर्म हो रहा है, इसको बीकर को पकड़ने के बाद पता चल रहा है हॉट हो गया, मतलब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि चूना जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, उसको चूने को मिलाते हैं पानी के अंदर, तो वो क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। तो वो गर्म होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन करता है, दैट इज केमिकली रिएक्ट विद दैट, केमिकल रिएक्शन होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, तो ये आपका एग्जांपल रहा चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट में आते हैं उनका एग्जांपल, डी नंबर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखो, हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और क्या बन गया? H2O लिक्विड बन गया। तो स्टेट का चेंज होना, ये फिजिकल चेंज में भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट का चेंज होने से भी पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन है। तो आपके ये सारे ऑप्शन में क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसके अंदर क्या है पता चलेगा
टेम्परेचर का चेंज होना, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ द गैस, ई नंबर प्रेसिपिटेशन फॉर्म होना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब पीपीटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। जैसे कि एग्जांपल में लिख लीजिए BaCl2 रिएक्ट विद Na2SO4 फॉर्म 1, BaSO4 PPT एरो डाउन होता है प्लस NaCl, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए BaSO4 PPT बन गया। PPT का मतलब क्या होगा, व्हाट डज मीन बाय PPT? कुछ बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन, PPT प्रेसिपिटेट PPT मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्म होना। जब इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पीपीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। तो ये आपका सारा हो गया हाउ वी कैन नो दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब इसी बात पे मैं एक और बात समझा दे रहा हूं जो दूर तक जाना है इसे, ठीक है। आपका जो लेफ्ट साइड में इक्वेशन होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। The reacting substances, ठीक है, reacting substances in a chemical reaction is called as the reactant. The new substances formed with new properties, that is called as the product. Reacting substances, ठीक है, reacting substances in a chemical reaction is called as the reactant, and the new substances formed in a क्या reaction is called as the reactant product. ठीक है, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ये तो डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, फिर भी बता दे रहे हैं। कुछ लोग को डाउट रहता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारा हो गया कि हाउ वी कैन नो दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अच्छे से याद रख लो क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में किसी को भी लेके क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आओ एक केमिकल इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, how we can make a chemical equation, क्वेश्चन आएगा क्या, how we can make a chemical equation more informative, chemical equation more informative, more informative। हम कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लीजिए सबसे पहला चीज कैसे बना सकते हैं कि मान लीजिए A react with B which form what, C and D, this is the reactant and this is the product। पहला चीज होता है इसके स्टेट को, लेट इट बी ए गैस, ठीक है, लेट इट बी ए लिक्विड which form solid and it form gas or aqueous। ठीक है, तो उसका स्टेट लिखना, ठीक है। फर्स्ट है स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड, AQ फॉर एक्वस। G गैस, L लिक्विड, S सॉलिड, AQ एक्वस। ठीक है, दिस इज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस को हम रिएक्शन करा रहे हैं और जो सब्सटेंस बन रहा है उसका स्टेट इससे पता चलता है। दूसरा चीज, सेकंड चीज, इसी में हम इसी इक्वेशन में ही बताऊंगा, दूर नहीं जाना, ठीक है। सेकंड चीज इवोल्यूशन ऑफ द गैस, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन व्हाट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अप एरो डाउन, ठीक, अप एरो साइन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, दिस इज द, मान लीजिए लेट इट बी, टेक द एग्जांपल, अगर मैं इसको गैस कर देता हूं, इफ इट इज गैस देन क्या हो जाएगा, इट विल बी गिवन एरो साइन ए। तो अगर ये एरो दिया है और गैस नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि डी सब्सटेंस क्या है, आपका गैस। डी सब्सटेंस क्या है, गैस। जैसे कि मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और एरो ऐसे दिया है, इट मींस दैट इट इज ए व्हाट, गैसियस सब्सटेंस।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी को रिप्रेजेंट करना। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? डाउनवर्ड साइड। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? डाउनवर्ड साइड। डाउनवर्ड साइड रहेगा जैसे कि AgNO3 प्लस NaCl और NaBr, तो क्या बन गया? डबल डिस्प्लेसमेंट Ag क्या हो जाएगा? AgBr के साथ AgBr बन गया। AgBr क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, तो इसका डाउन एरो दिया जाएगा और क्या होगा आपका NaNO3 आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्या होगा? इसका मतलब ये होता है पीपीटी। ये जरूरी नहीं है कि ये लिखा रहे, ये साइन से मतलब है इट रिप्रेजेंट व्हाट? पीपीटी। ये साइन रिप्रेजेंट करता है गैस, ठीक है? ये साइन रिप्रेजेंट किया गया पीपीटी। व्हाट इज द दिस साइन रिप्रेजेंट? स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट फोर्थ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ temperature and pressure below and above the arrow sign। तो अगर मैं यहां पर मान लीजिए रिएक्शन का एक्सप्रेस टेम्परेचर बोलता है कि 373 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? टेम्परेचर यहां पर बोल रहा है कि 100 atm प्रेशर में दिस इज द प्रेशर, तो दिस इज द टेम्परेचर। ये क्या हो गया? टेम्परेचर रिप्रेजेंट किया है और ये लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या लिखा आपका? प्रेशर। क्या लिखा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से इक्वेशन को लिखने को कहते हैं दैट क्या है? मोर इंफॉर्मेटिव। इक्वेशन मेक्स मोर इंफॉर्मेटिव। इसको देखने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में है। इसको देखने के बाद सब्सटेंस को पता चल जाएगा किस टेम्परेचर में रिएक्शन हो रहा है। इसको देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये रिएक्शन हो रहा है। इसको देखने के पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस गैस है। इसको देखने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस प्रेसिपिटेट है। अब आते हैं पांचवा नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? आइदर फ्रॉम व्हाट? एनर्जी इवॉल्व फ्रॉम और एब्जॉर्ब फ्रॉम। अब जब ध्यान से देखिएगा, जब मैं बता दे रहा हूं यहां पर, जब आपका इन्वॉल्व होता है तो प्रोडक्ट में लिखते हैं, जब एब्जॉर्ब होता है तो एरो साइन के ऊपर लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देखिए इवोल्यूशन में, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने कुछ देर पहले मीथेन को जलाए थे तो क्या बना था? CO2 मैं ये आसान वाला एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? आपको इजीली याद है, मीथेन इजीली याद रहेगा। तो हीट क्या है यहां पे? इवॉल्व, तो प्रोडक्ट में लिखेंगे। लेकिन ऐसा रिएक्शन जहां पे क्या है आपका, जहां पे आपका एब्जॉर्ब होता है, तो वैसे में हम क्या करते हैं? वैसे में एग्जांपल के तौर पे लिखिए, जैसे कि AgCl को डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट। क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, तो क्या बन जाएगा? Ag+Cl। तो एरो के ऊपर लिखते हैं जब एनर्जी क्या है? एब्जॉर्ब होता है। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो, तो when absorption of energy takes place, it will represented above the what? Arrow side of the reaction. That is called as what? Calcium oxide plus carbon dioxide. Okay? तो ये रहा हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बेसिक फंडा। दिस इज द बेसिक फंडा, ठीक है? अब आगे आते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें काम की बात में है। वो काम की बात क्या है कि वो काम की बात में बोलता है, जो लोग नहीं लिख पाते हैं प्लीज टेक दी क्या उसका स्क्रीनशॉट और स्टॉप दी बटन, ठीक है? स्टॉप दी बटन सो दैट यू कैन राइट इट करेक्टली, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं कि मैग्नीशियम गिवन, दो चीजें क्वेश्चन यहां से बनता है। एक बोलता है
कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन should be cleaned before burning it. क्यों भाई? व्हाट इज द रीजन? क्यों जलाने से पहले उसको क्लीन करना? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन, ये चीज है मैग्नीशियम रिबन, दैट इज इट, दिस इज द मैग्नीशियम रिबन। इसको क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से इसके ऊपर क्या बनता है, जस्ट अ लेयर ऑफ व्हाट, दैट लेयर इज व्हाट, आइदर ऑक्साइड लेयर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हाइड्रोक्साइड लेयर, हाइड्रोक्साइड लेयर, मतलब MgO और MgOH2। ये भी हो सकता है MCQ क्वेश्चन में आ जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज द ऑक्साइड, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑक्साइड, द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेयर, ठीक है, लेयर फॉर्म कर देता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ओवर इट, ठीक है, वी शुड रिमूव। अगर इसको रिमूव नहीं करते हैं तो क्या होगा, कंबशन नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैग्नीशियम जब कंबशन होगा ऑक्सीजन के साथ तो भी वही क्या बनाता है, MgO बनाता है, और ऑलरेडी MgO बना हुआ है, तो ये बताइए रिएक्शन कैसे होगा, होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर मान लीजिए कोई चीज आपको चाहिए, ठीक है, वो ऑलरेडी क्या है, हो चुका है, ठीक है, या आपको कोई चीज करना है, ऑलरेडी हो चुका है, अब क्या करेंगे भाई, करने को ऑलरेडी हो चुका है, तो यही बात यहाँ पर है, ऑक्साइड लेयर ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है उसके ऊपर, अब जलाएंगे तो जलेगा नहीं। अब उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बाय यूजिंग सैंड पेपर से उसको रफ करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड लेयर रिमूव हो जाता है और इजीली कंबशन हो जाता है। ये है आपका काम की बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, नॉट रिएक्शन, रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन में आपके दो तरह के, एक, ठीक है, मेनली टू टाइप्स, एक इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, another is unbalanced chemical equation, unbalanced chemical equation, unbalanced chemical equation, balanced chemical equation and unbalanced chemical equation। अब क्वेश्चन आता है बैलेंस्ड क्या होता है, मतलब जहां पर रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट becomes equal to the number of atom of product of each type, उसको हम बोलते हैं, जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 फॉर्म व्हाट, H2, अब बैलेंस कर देंगे तो ये 2 2 4 4, तो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट साइड, मतलब ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन का डेफिनेशन आसान भाषा में क्या होगा, it may be defined as, or it is defined as the total number of atom of each element of reactant is equal to total number of atom of each element of the product। अच्छा, अब इसको डिफाइन कर लीजिए, दैट इज द डेफिनेशन, उसी को डेफिनेशन में लिख सकते हैं, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन प्रोडक्ट साइड, दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। If it is not equal, total number of atom on reactant is not equal to total number of atom on product, that is what unbalanced chemical equation। अब मैं इसी सेम चीज को
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 प्लस O2 और ये क्या बनता है H2O, क्या यहाँ पर बैलेंस्ड है? नहीं, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, बैलेंस नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड। टोटल नंबर ऑफ आइटम ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ, दैट इज इक्वल। अब इसी याद रखो, इसी को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं इसी को एक नाम क्या दिया जाता है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका था दो टाइप्स, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। अब क्वेश्चन होता है व्हाई, ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। या क्या मतलब ज्यादा आदमी पैदा हो गए या ज्यादा पेड़ लग गए तो अर्थ का मास बढ़ जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, दैट इज नॉट। ठीक है, टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स सेम, इवन अर्थ आल्सो रिमेन्स सेम। क्या होता है? एक चीज से एक चीज निकलेगा तो दूसरा चीज बनेगा। अगर मान लीजिए हम लोग मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं या हवा में जलाने से हवा में मिल जाते हैं, तो ये क्या हुआ? मास neither be created nor can destroy, only it can transfer from one form to another form, one form to another form। उसी को कहते हैं how, ठीक है, why a chemical reaction should be balanced। ठीक है, काम की बात क्या है यहाँ पर? काम की बात क्या है? A chemical reaction should be balanced, a chemical reaction should be balanced, should be balanced to satisfy the law of conservation of mass, conservation of mass, law of conservation of mass, which means what? Which means mass neither be created nor destroyed during a chemical reaction, during a chemical reaction, during a chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है, ध्यान रखिए, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ना मास क्या होगा? ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वही एक चीज हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। जैसे आप पढ़े हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन 9th क्लास, एनर्जी neither created nor destroyed, only can transfer from one form to another form, law of conservation of energy। just like that law of conservation of mass, ठीक है, law of conservation of mass। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसको आसान भाषा में क्या करेंगे? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई इसीलिए सेटिस्फाई करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है उसे हम बैलेंस करते हैं। तो दिस इज द रीजन। इसको क्वेश्चन के अंदर डाल सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में या बोलेगा केमिकल रिएक्शन शुड बी क्या है? बैलेंस्ड। ठीक है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। ऐसा रीजन बोलेगा केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कुछ और डाल देगा, गलत बात, वहां पे मोमेंटम आ सकता है, नहीं होगा। तो क्या होगा? ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए बैलेंस करते हैं। ये चीजें इतना दिमाग में रखिएगा। अब हम आते हैं इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड है बैलेंस कैसे करते हैं। एक है आपका एनसीईआरटी का तरीका और एक है हमारा तरीका, जो मैं अपना तरीका बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी का तरीका नहीं बताने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी का तरीका लगभग सबको मालूम रहता है और वो लोग अपने तरीके से करते हैं। क्योंकि हमें बताना ये है कि आप कितना फास्ट कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, जिससे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो जब केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, ध्यान रखिए, मैं थोड़ा पहले सिंपल देता हूँ, सबसे पहले सिंपल देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन में ले लीजिए, मान लीजिए आपका
मीथेन है, मीथेन को ही हम जला देते हैं O2 क्या बना था CO2 प्लस H2। अब जो बता रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिएगा, जो इंडिविजुअल में है उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करिएगा, जो कॉम्प्लेक्स में है उसको पहले बैलेंस करिए। यहां पर देखिए 4, इधर में देखिए कितना है 2, क्या डालेंगे आगे 2, 2 2 जा 4 हो गया क्लियर। अब ऑक्सीजन देखिए कितना है 2 और 2 कितना हो गया 4, अरे 2 और 2 कितना हो गया 4, अब डालिए यहां कितना 2, कार्बन 1 1 बैलेंस्ड। टेक एग्जांपल, another example, aluminum plus iron oxide Fe2O3 form Al2O3 plus F। मैंने बोला इंडिविजुअल को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 3 कोई प्रॉब्लम नहीं, एल्युमिनियम देखिए आयरन 2 आयरन, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम 2। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है, जैसे लगता है कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया, मतलब बहुत समय लगता है। लेकिन हम देखिए इसको 30 सेकंड के अंदर बनाते हैं, 30 सेकंड के अंदर काउंट टाइम काउंट कर सकते हैं आपको। क्या है देखिए कार्बन 2 कार्बन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 6 कितना 3 2 जा 6, ऑक्सीजन देखिए कितना होगा 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 प्लस 3 कितना होगा 7, इधर कितना 2 तो 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल कितना बचा 7। अब ध्यान रखिए इसको 2 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 कर लीजिए, तो 2 C2H6 प्लस 7O2 gives 2 2 जा 4 CO2 plus 2 3 जा 6 H2O। now equation is balanced। अब देखिए 30 सेकंड से अंदर बन जाता है, टिपिकल है, आसान हो गया। क्या है हमने पहले देखे 7 हुआ और 7 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो 7/2। अब क्या हम मॉलिक्यूल को फ्रैक्शन में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए उसको 2 को हटाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 2, अगर 3 रहता नीचे तो 3, अगर 5 रहता तो 5। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स को ऐसे सॉल्व करते हैं इजीली केमिकल इक्वेशन। तो अगर आप बुकिस जाते हैं तो एलिमेंट लिखेंगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देन उसके आइटम लिखेंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे, फिर काटेंगे, फिर बैलेंस करेंगे, फिर उसको लिखेंगे, उतने में तो कितना टाइम कहाँ है आपके पास। हैव टू क्या है आपके अपने टाइम को क्या करना है सेव करना है, बचाना है, ठीक है, जिससे कि आपको जल्दी से केमिकल इक्वेशन रिएक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आपको अगर हमारी पढ़ाई पसंद लगती है, अगर अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताइए, अगर कुछ कमी लग रही है उसे भी बताइए जिसको हम सुधार कर सकें, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को फिनिश कर लेंगे। प्लीज दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज आप लोग का फिर से स्वागत है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सेकंड पार्ट दैट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऑलरेडी हमने पहले क्लास में पिछले क्लास का जो वीडियो बनाए थे फर्स्ट पार्ट में सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्लियर कर दिया था। हाउ a chemical reaction should be managed, what are the condition to know the chemical reaction occur, physical change chemical change वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। how we can represent a chemical reaction so that we can identify different character of a chemical reaction by the state, gas, precipitate, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। आज के शॉर्ट में हम पूरे इस चैप्टर का जितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन है पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पूरे आधे घंटे 35 मिनट के अंदर सारा चीज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा। इजीली यू कैन क्या सॉल्व द पेपर ऑफ द एग्जाम्स। नाउ वी कैन स्टार्ट द प्रोसीड द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेनली टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं हम 3 तरह के। क्या पढ़ते हैं मेनली 3 तरह के पढ़ते हैं। पहला क्या होता है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। दूसरा जो होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा आपका होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
चौथा जो होता है आपका कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन में आप जरा ध्यान से देखिए, टोटल 4 तरह के मेन होते हैं। अब आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे सर रिडॉक्स किधर गया, रिडॉक्स किधर गया? तो याद रखिए, दिमाग में एक बात पहले अच्छी तरह से समझा दे रहा हूं कि ऑल द रिएक्शन, ठीक है, ये जितने सारे हैं ऑल द रिएक्शंस, ऑल द रिएक्शंस, इसको आप बोल सकते हो ऑल द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शन। वो जो टाइप्स आप पढ़ते हो, अलग से सेपरेट पढ़ते हो, वो एक्चुअल में एक नया चीज है, आप पढ़ते हो टाइप में, लेकिन ये क्या है, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में आपको एक नया चीज जानने को मिला होगा आपको, कोई बात नहीं। हाँ, एक्सेप्शन ब्रैकेट में डाल देंगे, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सेप्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहला चीज हमें ये जानना है कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये किसके आधार पे हम बता रहे हैं, पहला चीज जान लो, ऑन द नेचर ऑफ, ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की नेचर के ऊपर कैसे, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन सीधा बात बोलते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब ये क्या है, देखो ये क्या है, पेन है, ठीक है, कैप है, क्या हो गया, कंबाइन किए, अब क्या हो गया, सिंगल प्रोडक्ट बना, तो क्या हो गया, दैट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, अ केमिकल रिएक्शन इन विच two or more reactant combine together, reactant combine together to form a single product, to form a single product is called as combination reaction. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड इज द एग्जांपल, इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। उसी तरह से देखिए यहां पे रिएक्टेंट क्या हुआ, दो है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हुआ और क्या बना, सिंगल प्रोडक्ट। उसी तरह से आप आ जाइए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 होल्ड ग्रुप, 1 2 3 मल्टीपल रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर और फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स, जहां पे रिएक्टेंट क्या हो, मल्टीपल हो बट प्रोडक्ट ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनता हो, वैसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, a chemical reaction in which a single reactant decomposed to form two or more than two product, then it is called as the decomposition. A single or chemical reaction in which a single reactant, एक रिएक्टेंट होगा और उसको क्या है, वो ब्रेक होके डिकम्पोज होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता हो। कोई भी एक चीज हो, लेकिन भी मान लो बड़ा सा चीज है, ठीक है, उसको तोड़ के 1 2 3 क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। एक सिंगल रिएक्टेंट एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट क्या डाले, हीट किए और हीट करने से ये क्या बन गया, CaO प्लस CO2। ये पहला एग्जांपल, इसका पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, AgCl क्या डाले, सनलाइट, क्या डाला, सनलाइट क्या बन गया, Ag प्लस Cl2 क्या बना, डिकम्पोज हो गया। तो क्या हुआ, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म ए
टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। और भी एग्जांपल चाहते हैं, और भी एग्जांपल लिखते रहे। क्या इसका तीसरा एग्जांपल और लिख लीजिए। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या दिए हीट की, क्या मिल गया Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, क्या हुआ तीन प्रोडक्ट बन गया। तो केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन। इसके अंदर भी टाइप्स है, इसके अंदर भी टाइप्स है। आई विल डिस्कस लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट कब हो सकता है? एक आदमी इसको डिस्प्लेस कर सकता है कब? जब उससे ज्यादा पावरफुल। ठीक है, एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस कब कर सकता है? जब उसका इंपॉर्टेंस उससे दूसरे वाले से ज्यादा हो तो हम उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज को हटाना चाहते हैं, कब हटाना चाहते हैं? खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में क्या है, कोच कहता है टाइम आउट और प्लेयर को चेंज करता है। प्लेयर को, कौन से प्लेयर को चेंज करता है? जिसका एनर्जी लेवल डाउन हो गया रहता है, खेलने की एबिलिटी डाउन हो गया रहता है, कहता है थक गया, तो आप उसको चेंज करते हो और एनर्जेटिक वाले को अंदर करते हो। दैट इज क्या? रिप्लेसमेंट। और उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या करता है? डिस्प्लेस करना, एक को हटाना और दूसरे को डालना। और ये कब होगा? जब हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच high reactive metal displace the less reactive metals, less reactive metal from their salt solution, salt solutions is called as what? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता हो, हम उसे क्या कहते हैं? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर योर रिएक्टिविटी सीरीज। उसको क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद रखना होगा। उसके लिए आपको याद क्या करना है? रिएक्टिविटी सीरीज, देन यू कैन सॉल्व इजीली। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि जिंक रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट, क्या बन गया? Zn-SO4 प्लस कॉपर। क्योंकि क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से क्या है? मोर रिएक्टिव है। इसीलिए रिएक्शन क्या हुआ? जिंक को ये इसको डिस्प्लेस किया, इसको जिंक डिस्प्लेस किया और वो क्या हो गया? जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर आ गया। ठीक है, उसी तरह से ले सकते हैं एल्युमिनियम रिएक्ट विद Fe2O3 form Al2O3 plus Fe. Aluminium is more reactive than iron. आयरन से ज्यादा है, इसलिए क्या किया उसने? डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर? अब आते हैं लास्ट रिएक्शन में। क्या है लास्ट रिएक्शन? दैट इज द कंबस्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? दैट इज द कंबस्शन रिएक्शन। अब ये कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है वो जरा ध्यान से देखिए इजीली। It is a chemical reaction. It is a chemical reaction in which burning of substance takes place in the presence of oxygen. In the presence of oxygen is called as combustion reaction. आपके क्लास के लिए ही है बस। तो लेकिन होता किस लिए है? फॉर गेनिंग एनर्जी। रीजन क्या होता है? कंबशन रिएक्शन कराने का मकसद क्या होता है? एनर्जी गेन करने के लिए। मान लीजिए घर में लकड़ी जलाए, किस लिए? आपको क्या है?
अपने ठंडक में आपको क्या है, अपने बॉडी को गर्म करने के लिए घर में क्या किए, एलपीजी को जलाए, किस लिए, खाना पकाने के लिए, है कि नहीं। तो जो भी कंबशन करते हैं उसके लिए क्या होता है, टू गेनिंग एनर्जी, एनर्जी पाने के लिए उसको जलाते हैं। जैसे कि कार्बन, कोल को जलाते हैं, कार्बन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी देता है। उसी तरह से मीथेन को जलाते हैं तो क्या देता है, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, है कि नहीं, देता है कि एनर्जी देता है, हीट, एनर्जी किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में। तो ये रहा टाइप्स ऑफ, मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के आधार पर ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गए। अब ये इसके ऊपर दो का डिस्कशन करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, एक डिकम्पोजिशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जिसने नहीं किया, अगर मतलब लिख नहीं पाए हैं तो उसको क्या है, रोक कर लीजिए, उसको क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए ऑन, और उसके बाद लिख लीजिए, फिर उसके बाद से फर्दर देखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तीन टाइप होते हैं, क्या होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। second one is the electrolytic decomposition reaction. D मतलब decomposition, R मतलब reaction. That is, third one is the photolytic decomposition reaction. एक और चीज आपको आसान भाषा में बताता हूं, इसको इलेक्ट्रोलिटिक को इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। फोटोलिटिक को ही फोटोलिसिस भी कहते हैं, फोटोलिसिस भी कहते हैं। थर्मोलिसिस भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या है, ध्यान रखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए जब हम, थर्मल का मतलब क्या होगा, हीट, जब हीट एनर्जी इस्तेमाल होता हो डिकम्पोज करने के लिए, किसी को तोड़ने के लिए, रिएक्शन को ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी देते हैं तो हम उसे थर्मल कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम जब देते हैं, ठीक है। और जब हम लाइट एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं, लाइट एनर्जी, तब हम उसे क्या कहते हैं, फोटोलिटिक। क्लियर है पूरा। तो क्या हुआ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which heat energy is used to decompose the substance, डिकम्पोज करने के लिए हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ये टर्म याद रखिए, सारा डेफिनेशन सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ओनली क्या है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, क्या हुआ यहाँ पर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which electric energy is used to decompose the substance, decompose the chemical substance, decompose the
उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। अब हम आते हैं किसको, फोटोलिटिक में। सब कुछ सेम रहेगा, ओनली क्या डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी, वहां पे क्या था, हीट एनर्जी। यहाँ फोटो मींस व्हाट, लाइट। फोटो का मतलब लाइट है, तो मतलब क्या यूज होगा, लाइट एनर्जी। अ केमिकल और डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which light energy is used to decompose the chemical substance. That is called as the what, photolytic decomposition reaction. That is also called as the photolysis. Electrolysis, थर्मोलिसिस, हीट हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो रहा है, एंड फोटोलिसिस। मेन है एग्जांपल, दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जांपल। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिए और ये क्या बन गया, CaO प्लस CO2। सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 हीट दिए, क्या बन गया, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। FeSO4 आयरन सल्फेट को हीट किए, क्या बन गया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो मेन है एग्जाम्पल, इसका ध्यान में रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्पल। दिमाग में आपको याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप दिमाग में रखते हैं तब तो हर काम आपका आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर काम आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक में इसका एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिटिक का एग्जाम्पल। मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड जानते हैं, इसको पानी में डालकर एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करें। इसी मतलब इलेक्ट्रिक करंट, क्या बन गया आपका, Na+Cl2। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसी तरह से वाटर को, वाटर में क्या डाले, इलेक्ट्रिक करंट डाले, और ये क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस। अब बैलेंस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाता है और ये 2 हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल। तो रेशियो भी पूछता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो 2:1 होता है। यहाँ ध्यान रखिए, इसका क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन, 2:1 होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं किसका, फोटोलिटिक का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल, फोटोलिटिक, लाइट, मतलब जिसमें लाइट एनर्जी यूज हो रहा है। ध्यान रखिएगा, हीट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मतलब AgCl एंड AgBr, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, AgCl एंड AgBr क्या यूज हुआ इन दोनों में, सनलाइट इस्तेमाल क्या हुआ, सनलाइट, सनलाइट एनर्जी क्या हुआ, Ag प्लस Cl2, क्या Ag प्लस Br2। तो आपका क्या हुआ, लाइट सनलाइट एनर्जी यूज होता है डिकम्पोज करने के लिए। देखिए सब जगह पे क्या, यहाँ पे हीट हुआ इसलिए थर्मल, इलेक्ट्रिक हुआ इलेक्ट्रिकल, लाइट हुआ क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो एग्जांपल जो लिखा हूं सब फेवरेट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है फॉर द एग्जाम पर्पस, बेटर एग्जांपल। तो दिमाग में एग्जांपल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एक रिएक्शन देने के बाद क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, पहला डिकम्पोजिशन, दूसरा एंडोथर्मिक, तीसरा रेडॉक्स रिएक्शन। ऑफ कोर्स ये तीनों पॉसिबल है, ये तीनों पॉसिबल है उन सब में। ठीक है, पहला तो डिकम्पोजिशन आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा एनर्जी यूज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, इसीलिए एंडोथर्मिक का बाहर के पढ़ने वाले हैं। क्लियर, आगे आते हैं, नेक्स्ट मिटाता हूं इसको। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
डर सबका खत्म हो जाएगा। घबराइए मत, आप लोग को पूरा जो टेंशन है कि कैसे रिवीजन करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे, सब खत्म हो जाएगा। इजीली यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, इजीली यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट बचा क्या आता? डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन, दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ध्यान में रखिए, सिंगल क्या है? जहां पर एक ही मेटल डिस्प्लेस होता है, और डबल मतलब क्या है? जहां पे टू डिफरेंट आयन एक्सचेंज होता है। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन in which a high reactive metal displaces less reactive metal from their salt solution, उसको क्या कहते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल, सबसे बेटर एग्जाम्पल देखिए, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्म व्हाट? FeSO4 प्लस कॉपर, where iron is more reactive than copper. आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए डिस्प्लेस कर रहा है। अगर रिएक्टिव ज्यादा नहीं रहेगा तो नहीं करता, वही डबल डिस्प्लेसमेंट आता है। A chemical or displacement reaction in which displacement reaction in which two different ions displace with each other and form the two different compounds is called as double displacement reaction. Double displacement रिएक्शन, RX रिएक्शन। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट किया, ठीक है, NaBr के साथ क्या बन गया? Na प्लस Ag प्लस। तो ये क्या हुआ? ये यहां पर चला आएगा और ये Ag इसके साथ Br के साथ आएगा, माइनस के साथ। तो क्या बन गया? AgBr, इसका ऐसे एरो डाउन रहेगा, इसका मतलब ये पीपीटी बना रहा है। क्या बना रहा है? प्रेसिपिटेट प्लस NaCl। उसी तरह से HCl प्लस NaOH, Na प्लस H प्लस, ये क्या है? इधर गया और H किसके साथ? इधर है। तो क्या बन गया? NaCl प्लस H2। तो यहाँ क्या हुआ? टू डिफरेंट आयन, ये इसका इधर गया और ये वाला इधर है, तो ये इधर डिस्प्लेस किया और दूसरा वाला इधर डिस्प्लेस किया, तो टू डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द व्हाट? डबल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट ऑफ, दैट्स व्हाई सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, इसके अंदर अंत एक और बात कही गई है, क्या? ध्यान रखिए, वो चीजें जो है आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी टाइप्स है। क्या टाइप्स है? पहले ध्यान रखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट के टाइप होते हैं। एक होता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरा होता है आपका सेकेंड वन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, ठीक है,
a double displacement reaction, displacement reaction in which one of the insoluble substance is formed. डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या हो, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता हो, जैसे कि AgBr। ये क्या है, PPT का मतलब क्या हुआ, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ये क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, मतलब ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसा रिएक्शन जो सब्सटेंस बना हो प्रोडक्ट में, वो पानी में डिसॉल्व ना होता हो, तो हम उसे कहते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट, PPT नीचे सेटल डाउन हो जाना, इसलिए एरो डाउनवर्ड दिया जाता है। पिछले क्लास में हम समझाए थे ना, एरो डाउनवर्ड मतलब PPT, एरो अपवर्ड व्हिच मींस गैस प्रोड्यूस, उसका मतलब क्या होगा, गैस प्रोड्यूस। तो बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब आप सब जानते हो, ऑलरेडी पढ़े हो। देखिए क्या है, अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ displacement reaction in which acid react with base which form salt and water is called as neutralization reaction। यहाँ क्या होगा, HCl क्या है, एसिड है, HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस, NaOH क्या है, बेस है, HCl एसिड है, NaOH क्या है, बेस है। तो HCl एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस रिएक्शन किया, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम जो AgBr पढ़ते हैं, जो AgBr डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़े थे वहां पे, AgBr का डिकम्पोजिशन एंड AgCl का जो पढ़े थे ना, Ag प्लस Br2 एंड Ag प्लस Cl2, ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये रिएक्शन कहाँ पे यूज होता है, लाइट की वजह से होता है। H इसका मतलब सिंबल होगा सनलाइट का, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है, इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसका इस्तेमाल क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। फोटो बस दिखाओ, ग्राफी समझ में है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में वो इस्तेमाल होता है, क्लियर, ठीक है। तो अब आ जाइए, आपका ये खत्म हो गया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, एनर्जी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। सारे रिएक्शन एक क्लास में आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं, आपका सारा काम आसान हो जाएगा। एग्जाम के लिए आपको रिवीजन करने का भी टेंशन नहीं रहेगा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कौन सा टॉपिक सही है कौन सा टॉपिक गलत है, आपको किसी बात का टेंशन नहीं रहेगा। अब हम क्या पढ़ेंगे बताने वाले हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ utilization of energy, एनर्जी के यूटिलाइजेशन के आधार पर दो तरह के रिएक्शन है, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा क्या है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, जितने भी आप टाइप रिएक्शन पढ़े हो उस सारे रिएक्शन में आइदर वो एंडोथर्मिक होगा ना तो एक्सोथर्मिक होगा, या तो एंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा, दो ही ऑप्शन है। मतलब सारे रिएक्शन इसके अंदर आते हैं, ठीक है, आसान मसले, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, एंडो मतलब इन साइड, इन, एक्सो मतलब आउट, मतलब जहां पर थर्मिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, तो जहां पर एनर्जी इन होता हो
इन मतलब यूज होता हो, और जहां पर एनर्जी आउट होता हो, एक्सो मतलब आउट होता हो, रिलीज होता हो, उसी को तो क्या हुआ, यूटिलाइज हुआ, एब्जॉर्ब हुआ तो एंडोथर्मिक, रिलीज हुआ, इवॉल्व हुआ तो एक्सोथर्मिक। क्या हुआ, अ केमिकल रिएक्शन in which energy is absorbed by the chemical reaction is called as endothermic reaction। नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक, केमिकल रिएक्शन in which energy is released or evolved by the chemical reaction, then it is called as exothermic reaction। RXN का मतलब होता है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ध्यान में रखिए यहाँ पर, जैसे कि एंडोथर्मिक, अभी हमने बताया कैल्शियम कार्बोनेट में क्या चाहिए आपको, हीट एनर्जी चाहिए, एब्जॉर्ब होगा, क्या बना CaO प्लस CO2। उसी तरह से NaCl में इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, Na प्लस Cl2 बनाने के लिए। उसी तरह से AgBr में सनलाइट चाहिए, उसको चाहिए वो ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो वो क्या बन गया Ag प्लस Br2। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, इसीलिए एंडोथर्मिक। मतलब ये सिंपल टर्म बोल सकते हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, डिकम्पोजिशन reaction are also called as endothermic reaction, यहां पर क्या होगा, जैसे कि कंबशन जला दिए, क्या मिला CO2 प्लस H2O, एनर्जी क्या हुआ है, रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ है कि नहीं। उसी तरह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना MgO प्लस क्या हुआ, हीट हुआ, रिलीज हुआ। तो मैं याद रखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शन, ये क्या आता है सभी, कंबशन रिएक्शन सभी क्या है, इसके एग्जांपल है, दैट द एग्जांपल ऑफ व्हाट, आपका ये सारे के सारे एग्जांपल है किसके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और बात बता दे रहा हूं कि इसमें एक टर्म ऐड करना है एंडोथर्मिक में, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। लेकिन यहां पर रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है। अब कई क्वेश्चन की बात यहां पर कि इसका इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज द इक्वेशन, यहां पर शॉर्ट कट में मैंने इक्वेशन यहां लिख दिया, ठीक है। वो कैसे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, इसके वजह से सनलाइट एंड क्लोरोफिल की वजह से, है कि नहीं, क्लोरोफिल की वजह से, और ये क्या बनाता है C6H12O6 प्लस O2 बनाता है, तो एनर्जी क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, इसीलिए उसको क्या कहते हैं
फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6 O2 के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस 30 ATP एनर्जी। एनर्जी रिलीज होता है नहीं होता है, एटीपी एनर्जी रिलीज हुआ, इसीलिए क्या हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ। दैट्स रिएक्शन और प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है एंड एंडोथर्मिक क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस है। तो हम क्या एक बात बताए थे, सारे रिएक्शन किसके अंदर आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो चीजें हैं, क्या है, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडॉक्स। ठीक है, अब आते हैं सभी रिएक्शन क्या है, ऑल आर, ठीक है, कमिंग अंडर दी, ऑल आर कमिंग अंडर दी redox reaction, all are coming under redox reaction। अब ध्यान रखिए, all are coming under redox reaction। रिडॉक्स रिएक्शन में आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन की जो बात होती है, तो हम क्या बोलेंगे, रीड से आते हैं क्या, रिडक्शन, और ऑक्स से क्या आता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जिसमें क्या हो, अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन in which both oxidation and reduction reaction takes place simultaneously, that is called as the what, is called as redox reaction, redox reaction। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन अलग है, रिडक्शन अलग है। और रही बात, इसके ऊपर थोड़ा और भी डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी आता है और हमें लगता है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए सॉरी फॉर दैट। इसके लिए नेक्स्ट और क्लास हम ले लेंगे, कितना 15 से 20 मिनट का क्लास ले लेंगे, एक और वीडियो बना लेंगे, उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी होगा और रिएक्टिविटी सीरीज को हम कैसे शॉर्टकट में याद करा देंगे, वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास से छोड़ दें, क्योंकि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सारा चीज को और एग्जाम्पल देके समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 100% क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई पसंद आया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद अदर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। मैंने बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी टर्म इस्तेमाल हुए हैं जिसमें क्वेश्चन अगेन एंड अगेन पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या होता है। सारे रिएक्शन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन किस में होता है और किस में नहीं होता है। तो एक कंडीशन हम बताए थे कि जिसमें नहीं होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन in which both oxidation and reduction reaction takes place. Reaction takes place. Then it is called as takes place simultaneously. क्या है इसमें? Simultaneously is called as redox reaction, RXN.
मतलब जिसमें रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता हो उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें टर्म समझना है, रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रीड मतलब क्या, रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रीड ऑक्स। ठीक है, तो पहला हम लिखते हैं यहाँ पे रिडक्शन क्या होता है और दूसरा लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, a chemical reaction in which a chemical reaction in which कंडीशन बीच वन यहां पर क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, जहां पर ऑक्सीजन निकलता हो। जैसे कि मैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, Mg प्लस O2 हीट डाले क्या बन गया, Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दिस वे सेकेंड में यहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन रिमूव हो गया, निकाल दिया गया, तो क्या हुआ, रिडक्शन। थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, a chemical reaction in which addition of hydrogen takes place, यहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब जरा ध्यान से देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है, मतलब अगर हम मान लीजिए सोडियम है, सोडियम हाइड्राइड बनाना है, तो क्या हुआ, तो यहां पर सोडियम प्लस हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और ये क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम NaH, सोडियम हाइड्राइड। यहां पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर आ जाइए, मान लीजिए कोई भी हाइड्राइड है, मान लीजिए पोटेशियम हाइड्राइड KH है, इसको क्या हुआ, हीट किए और ये क्या मिल गया हमें, पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन, क्या बन गया, हाइड्रोजन। तो यहां पे हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द व्हाट, ऑक्सीडेशन, एंड क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड कॉन्सेप्ट, जहां पर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों काम ना करता हो, जैसे ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है, तब आप क्या करेंगे, तो ध्यान में रखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, मतलब केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जैसे कि मान लीजिए कॉपर प्लस 2 एक्वस, इसमें क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है और ये क्या बन जाता है, कॉपर सॉलिड, चार्ज क्या हो गया, 0। तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपके अपने लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तीसरा टर्म यहां पर आते हैं, क्या तीसरा टर्म यहां पर, क्या यहां पे एडिशन है, तो यहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हो। जैसे कि लेट इट बी जिंक सॉलिड है और ये क्या बन गया, Zn+2 एक्वस, मतलब वाटर, पानी के अंदर हो रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, 0 चार्ज था और 0 से क्या बन गया, +2, 0 चार्ज से +2 हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लूज करना होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आते हैं चौथे टर्म में, फोर्थ टर्म, जो कि आपका आंसर इसी में है, डिक्रीज इन
ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आपके आसान लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं चार्ज, ठीक है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम, आपके लैंग्वेज 10th क्लास के अनुसार, ठीक है। तो क्या हुआ, +2 से क्या हुआ, 0 गया। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन वाला नहीं समझ में आता है तो क्या हुआ, चार्ज देखिए, जिसका चार्ज घटता हो, डिक्रीज होता हो, हम उसे क्या कहते हैं, ठीक है, क्या हुआ, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर क्या होता हो, चौथे में इंक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहां पर देखिए 0 से क्या हो रहा है, +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये फुल्ली तरह से आप क्लियर। जहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है वहां पे ये दोनों रूल अप्लाई होगा। इफ इलेक्ट्रॉन भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप चार्ज को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को हम चार्ज कंसीडर करते हैं आपकी क्लास में, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, डिक्रीज होना, रिडक्शन, इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होना रिडक्शन। सीधा बात भाई, देखो क्या है, +2 से कम होना रेड्यूस, कम हो रहा है रिडक्शन, 0 से +2 बढ़ रहा है, बढ़ना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। आसान भाषा में, ये नहीं कि मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म इस्तेमाल हो रहा है। अब आ जाइए टर्म, ये हमें समझ लिया कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है। मेन एग्जांपल समझना है कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एग्जांपल कैसे सॉल्व करेगा। जो एग्जांपल आपके बार बार आते हैं, ठीक है, एग्जाम में, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला, फर्स्ट वन, इसके एग्जाम्पल देखिए, ठीक, देखिए मान लीजिए जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और इसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। कंसीडर करेंगे क्या, नहीं, इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे, इसको लेंगे। यहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, चार्ज 0 है, और यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2 है, और यहां पर चार्ज क्या है, ध्यान में रखिए, यहां पर देखिए ऑक्सीजन क्या हुआ, इसमें ऐड हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ, यहां पर क्या हुआ, 0 से -2 गया, तो यहां पर क्या हुआ, आपका ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहां पर क्या हुआ, आपका रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और दोनों सब्सटेंस मिला के क्या कर लेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि एल्युमिनियम है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 क्या बना, Al2O3 प्लस Fe। अब इधर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या हुआ, रिडक्शन। सिंपल सी बात है, आसान भाषा में समझ में आ गया। अब हम आते हैं हाइड्रोजन को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि टेक द एग्जांपल, मान लीजिए दिया है कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 प्लस सोडियम क्या बन गया, सोडियम, तो यहां पर बन गया NaH प्लस कैल्शियम, NaH प्लस कैल्शियम। तो कैल्शियम हाइड्राइड मतलब यहां पे क्या हुआ, ध्यान में रखिए, कैल्शियम से क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोजन लूज कर दिया, लेकिन यहां पर देखिए हाइड्रोजन को गेन कर लिया। हाइड्रोजन को गेन करना क्या होता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का गेन करना क्या होता है, रिडक्शन। वेयर द हाइड्रोजन का रिमूव करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन फुल्ली क्लियर। अब आ जाइए और भी एग्जांपल देते हैं, क्योंकि हमने बोला था सारे तरह के रिएक्शन को समझाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म
MgO। अब जरा ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैंने बोला था ऑल द रिएक्शन आर कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेप्ट डबल डिस्प्लेसमेंट। Except double displacement reaction, all the reactions are called as a redox reaction। MCQ क्वेश्चन में आएगा, which option is incorrect, मतलब तीन रिएक्शन होगा, तीनों रिएक्शन वो उसमें होगा, लेकिन चौथा रिएक्शन उसमें नहीं होगा। तो मतलब रिडॉक्स रिएक्शन सब में होता है एक्सेप्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर एक बार बोल रहा हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नहीं होता है, आसान भाषा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम क्या है, चार्ज जीरो, जीरो से क्या बन गया, +2। यहाँ पे क्या है, जीरो, जीरो से क्या हो गया, -2। जीरो से +2 जाना क्या है, अभी मैंने बताया था, बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। और जीरो से -2 घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। आसान में, सिंपल में। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ, आराम से हुआ। जिंक क्या रही है, जिंक, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट फॉर्म व्हाट, ZnSO4 प्लस कॉपर। अब जरा ध्यान से देखो, Zn का चार्ज क्या है, 0, यहाँ पर क्या है, +2, यहाँ पर क्या है, +2, और यहाँ पर चार्ज क्या है, 0। जब इंडिविजुअल एटम रहता है, ध्यान में रखो, इंडिविजुअल एटम उसका चार्ज 0 होता है, एक मॉलिक्यूलर ओवरऑल चार्ज 0 होता है। सल्फेट का -2, इसका तो +2, इसका +2 तो इसका -2। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, 0 से क्या हो गया, 0 से क्या हो गया, यहाँ पर देखो 0 से +2, यहाँ पर क्या हुआ आपका, ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर रिडक्शन हुआ। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। अब आ जाओ NaCl, NaCl जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आप डालें, क्या डालें, इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या बना आपका, सोडियम प्लस क्लोरीन। ध्यान से देखिएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम का चार्ज क्या है, प्लस, यहाँ पर चार्ज क्या है, 0, यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज क्या है, -1, और यहाँ पर चार्ज क्या है, 0। अब जरा ध्यान से देखो, प्लस से 0 जाना, +1 डिक्रीज हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आसान, प्लस से 0 जाना, डिक्रीज होना मतलब क्या, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो, -1 से क्या हो रहा है, 0 जाना, -1 से 0 मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो डिकम्पोजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो परफेक्ट क्लियर दिमाग में गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 100%। ओके, तो क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सेप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट। कुछ कुछ और केसेस भी हैं, वो बात की बात है, ठीक है। कंबशन रिएक्शन वहां पर भी आएगा, ठीक है। तो सब जगह पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है, कुछ लिमिटेड रिएक्शन, और स्पेशली क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, आइदर एंडोथर्मिक आइदर एक्सोथर्मिक, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो रिलीज करेगा। पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, उसको जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पिछले क्लास के वीडियो में जा सकते हैं, सारे टाइप ऑफ रिएक्शन वहां पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, पूरा अच्छी तरह से फुल्ली सारे डिस्कस हो चुके हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताना ये चाह रहे थे कि वो सारे रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कैसे आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि सारे रिएक्शन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आता है 4 टर्म आता है, क्या आता है, 4 टर्म आता है, और उस 4 टर्म को हमको समझाना है, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल लेके हम रख लेते हैं और सारे को मिटा देते हैं, ठीक है। वो 4 टर्म क्या है, जरा देख लीजिए, वो 4 टर्म क्या है उसको देख लीजिए। वो 4 टर्म आता है, पहला आता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ठीक है, उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। दूसरा होता है सब्सटेंस रेड्यूस, सब्सटेंस रेड्यूस्ड, और बोल सकते हैं रेड्यूस्ड सब्सटेंस, रेड्यूस्ड सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइजिंग एजेंट, reducing agent, reducing
समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं बात को, ठीक है। जिस सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता हो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। द reacting substance in which oxidation reaction takes place. Oxidation reaction takes place. अब जरा ध्यान से देखिए, RXN मतलब रिएक्शन, RXN मतलब रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो। कौन सा? रिएक्टिंग, नॉट प्रोडक्ट। कोई भी आंसर प्रोडक्ट नहीं है, आंख बंद करके दिमाग में रख लो, कोई भी प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन में कोई भी प्रोडक्ट दिया है उसको डायरेक्ट हटा दो, पूरा साइड कर दो, ठीक है। रिएक्टेंट के ही आंसर हमेशा होंगे इन चारों में से, ऑलवेज। इफ एक बंदा, कोई भी एक ऐसा बंदा है जिसको कुछ नहीं मालूम है, लिटरली उसको कुछ नहीं जानता है, वो क्या करे, एक को उठाए, ठीक है, चारों में डाल दे, एटलीस्ट तो सही हो जाए, अगर रिटेन एग्जाम है तो। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन है, भाई करेक्ट तो जाना पड़ेगा, थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जहां पे हो रहा है वो सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। एग्जांपल यहाँ पे कौन हो गया, एल्युमिनियम। यहाँ पे एल्युमिनियम क्या हो गया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। अब ये क्या होगा, सब्सटेंस रेड्यूस, और रेड्यूस्ड सब्सटेंस का मतलब द रिएक्टिंग सब्सटेंस in which reduction reaction takes place. Reduction reaction takes place. Reduction reaction takes place. अब reduction reaction takes place कहां पे हो रहा है, जरा देख लो, किसमें हो रहा है, रिडक्शन किसमें हो रहा है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड में। तो Fe2O3 क्या हो गया आपका, Fe2O3 क्या हो गया, सब्सटेंस रेड्यूस्ड, और रेड्यूस्ड सब्सटेंस जो रेड्यूस हुआ, रेड्यूस मतलब ऑक्सीजन को दे दिया। रेड्यूस कौन होता है भाई, जिसके पास पैसे हो। भिखारी कौन बनता है, ठीक है, अमीर भिखारी कब बनता है, जब दे देता है। और भिखारी अमीर कब बनता है, जब दे देता है। वो ले लिया, ऑक्सीडाइज हो गया, वो दे दिया, क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। काम की बात, सीधी बात, क्या है, पूरा काम की बात है, काम की बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, 100% क्वेश्चन आना ही आना है इसे, ठीक है। इसीलिए एक स्पेशल क्लास मैंने इसको लिए दिया, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट इसी में रहता है। और ध्यान में रखिए, नेक्स्ट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज समझ में आ गया, सब्सटेंस रेड्यूस समझ में आ गया। जिसमें ऑक्सीडेशन हो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, जिसमें रिडक्शन हो सब्सटेंस रेड्यूस। सीधा ऑक्सीडेशन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, रिडक्शन सब्सटेंस रेड्यूस। अब आ रही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस व्हिच इटसेल्फ is reduced and oxidizes the other substance, is called as what, oxidizing agent। अब यहां पर ध्यान से देखिए, कौन अपने आप को क्या रेड्यूस कर रहा है, सब्सटेंस रेड्यूस कौन है, एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड। वो क्या कर रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, अपने आप को ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। मान लीजिए हमारे सामने एक और आदमी है, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मैंने उसको दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को क्या कर रहा हूं, रेड्यूस कर रहा हूं, और उसको क्या कर रहा हूं, धनी कर रहा हूं, ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, है कि नहीं, ऑक्सीडाइज कर रहा हूं। तो सीधा बात है, सब्सटेंस व्हिच इटसेल्फ इज रेड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइजेस द अदर, मतलब जिसमें रिडक्शन होता है वही सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब Fe2O3 यहां पे क्या हो गया, तो जो सब्सटेंस के अंदर क्या होता हो, रिडक्शन होता है, वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सीधा आसान, जिसमें सब्सटेंस रेड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रेड्यूसिंग एजेंट, सीधा बात, नो घुमा फिरा, हाईलाइट, दो आंसर्स कॉमन, ठीक है। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वही रेड्यूसिंग एजेंट होता है, जो सब्सटेंस रेड्यूस हुआ वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मेन चीज है आपको पहचानना कि ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ है, रिडक्शन कहां पर हुआ है, ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ है, रिडक्शन कहां पे हुआ है, वही चीजें पहचानना है। यहां पे क्या हो गया, द सब्सटेंस
the substance which itself is oxidized and reduces the other substance जो खुद क्या हो, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता हो, मतलब दूसरे से लेता हो और दूसरे को भिखारी बनाता हो। क्या किया इसने, क्या किया कि यहाँ पर इसे ले लिया, एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, और अपने आप को क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज कर लिया, अपने आप को धनी बना लिया, उस बेचारे को भिखारी बना दिया। और उस भिखारी बनाने वाले का एजेंट कौन है, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ, इसको भिखारी बनाया कौन, ऑक्सीजन लिया कौन, एल्युमिनियम, है कि नहीं। तो इसको रिडक्शन करने वाला कौन, ये, और इसका ऑक्सीडेशन करने वाला कौन, ये, बस सीधा बात है। तो इसमें रिडक्शन हुआ तो इसको करने वाला कौन, सामने वाला। इसमें ऑक्सीडेशन हुआ तो उसको ऑक्सीडेशन करने वाला कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, उसका अपोजिट वाला। बस यही तो है, बस ये पता हो गया, आंसर आपको पता है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, एल्युमिनियम। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वही रेड्यूसिंग एजेंट होगा, देख लो, और जो सब्सटेंस रेड्यूस होगा वही क्या होगा आपका, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। उम्मीद है कि आप लोग अब फिर गलतियां नहीं करोगे। एक और बात ध्यान में रखिए कि ये दोनों का दोनों, याद रखिए यही दोनों आंसर होगा, मतलब जो भी आंसर होगा रिएक्टेंट में होगा, प्रोडक्ट में कभी भी आंसर नहीं होगा, प्रोडक्ट में आंसर कभी भी नहीं होगा। हाँ, एक और बात हम आपको इसी बात पे याद दिला है, रिएक्टिविटी सीरीज, प्लीज रिमेंबर दैट रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज बच्चे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं है, प्लीज उसको याद रखिए। कैसे याद रखना है मैं वो समझा दे रहा हूं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चाहिए, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा वो बताना रहेगा। अरे डिस्प्लेसमेंट करेगा या नहीं करेगा, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। अब तो आप रिएक्टिविटी सीरीज मालूम रहेगा तो हो जाएगा। जैसे ध्यान में रखिए, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, सी कार्बन, जिंक, आयरन, लीड, क्या आएगा, लीड, पीबी, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर एजी अर्जेंटियम, गोल्ड एयू आयोनम, सिल्वर प्लैटिनम पीटी, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कैसे याद रखना है ऑर्डर में। पोटेशियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ कार्टून जेब्रा, आई लाइक हर कॉल स्मार्ट गोट, प्लीज। कैसे याद रखना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ कार्टून जेब्रा, आई लाइक, लाइक मतलब लीड, आई मतलब आयरन, आयरन एफी, आई लाइक हर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कॉल, ठीक है, कॉल मतलब कॉपर, आई लाइक हर कॉल स्मार्ट, सिल्वर, स्मार्ट मतलब सिल्वर, गोट मतलब गोल्ड मीन्स गोल्ड, प्लीज। तो क्या हुआ, आप ऐसे याद रख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज, हाईएस्ट पोटेशियम, लोवेस्ट प्लैटिनम, ये तीनों क्या है, नोबल मेटल है आपके। क्लियर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, सारे रिएक्शन कर पाएंगे। जिसको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डाउट है पिछले वीडियो में जाए, और उसको भी फंडा भी डाउट है तो उसके पहले वाले पार्ट में जाए। थर्ड पार्ट में हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। कैसे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ कार्टून जेब्रा, आई लाइक हर कॉल स्मार्ट गोट, प्लीज।
कहते हैं ना चिढ़ाने के लिए बोलते हैं एक दूसरे को, दोस्तों के लिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉल, स्मार्ट गोड प्लीज। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली याद रख सकते हो एक दूसरे को दोस्तों में बोलकर। ठीक है, नथिंग इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मत बनाइए आप लोग, ये सब चीजें बहुत आसान है। और भी चीजें अगर आप लोग एडवाइस करोगे तो बेसिक फंडा भी पढ़ाऊंगा, जैसे कमेंट में बोल सकते हो, आप कमेंट करके बताइए कि आपका कहाँ तक वीकनेस है, किस चीज में वीकनेस है। अगर आपको चार्ज नहीं मालूम है, आयन नहीं मालूम है, इलेक्ट्रॉन कैसे लूज गेन करता है, तो अगर आपको फंडा चाहिए तो वो भी एडवाइस करिए, मैं उसी के अनुसार वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कि जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो। ठीक है, थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।